ये है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या खींचते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे कि होता है क्या है कि एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो वस्तुएं ले लेते हैं, वस्तु ए और वस्तु बी, और ये जो स्थिति रहेगी ये रहेगी घिसने से पहले। अब इनको घिसा नहीं गया है, तो घिसने से पहले दोनों वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान समान रहेंगी। तो मान लीजिए बच्चों वस्तु ए पर 5 प्रोटॉन है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वस्तु बी पर भी बच्चों 5 प्रोटॉन मान लेते हैं तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों घिसने के बाद। अब इन दोनों वस्तुओं को घिसा जाएगा, तो घिसने के बाद बच्चों होता है क्या है कि एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो मान लीजिए बच्चों पदार्थ यानी कि वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर वस्तु बी में चले जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। प्रोटॉन बच्चों वहीं पे रहेंगे, प्रोटॉन कहीं नहीं जाएंगे। जितने 5 प्रोटॉन थे तो बच्चों यहाँ पे 5 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु बी में चले गए। तो बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। ठीक है, ये वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बना लेते हैं वस्तु बी। तो इसमें बच्चों 5 प्रोटॉन थे तो 5 प्रोटॉन बना लेते हैं, और इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन बना लिए। लेकिन घिसने के बाद हुआ क्या है कि वस्तु ए से कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु बी में चले गए। अब बच्चों इन दोनों वस्तुओं को ध्यान से देखिए। तो वस्तु ए में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, वस्तु ए में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, और वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है बच्चों? अधिकता। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित कहलाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। जैसा कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह वस्तु धनावेशित कहलाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए वस्तु ए में धनावेश ज़्यादा है और ऋणावेश कम, यानी कि प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो प्रोटॉन ज़्यादा है तो इसलिए ये वस्तु धनावेशित कहलाएगी। और इस वस्तु बी में देखिए बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसलिए यह वस्तु ऋणावेशित कहलाती है। यानी कि जिन पदार्थों या वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह पदार्थ या वस्तु धनावेशित कहलाता है, और जिस पदार्थ या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह वस्तु ऋणावेशित कहलाता है। ठीक है बच्चों।